दोस्तों, हम छोटे मोटे गार्डनर होते हैं। जैसे मैं छत में बागवानी करता हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो किचन गार्डनिंग करते हैं। तो उसमें एक समस्या आती है कई लोगों को। जैसे हम सब्जियों वाले पौधे लगाते हैं या फल वाले पौधे लगाते हैं, तो उसमें जो कीट पतंगे होते हैं, जैसे कोई फल वाले सब पौधा है, उसमें फल लगे हैं, उससे पहले उसमें कीड़ा लग जाए, फल को खराब कर दे, तो हमारे गार्डनिंग का कोई फायदा नहीं है। हम निराश हो जाते हैं बिल्कुल, और गार्डनिंग करना छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो फल छेदक कीट होते हैं या कोई भी कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनसे बचने के मैं सारे उपाय बताऊंगा। ये देखिए, जैसे मैंने ये जो टमाटर के पौधे लगाए हैं, ये जो है चेरी टमाटो है। ये मैंने ग्रो बैग में लगाया है और देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग होने स्टार्ट हो गई है। ये करीब 1-1.5 महीने तक इसमें फ्रूटिंग होते रहती है और आपको खूब सारे चेरी टमाटो मिल जाएंगे अगर आप चेरी टमाटो के पौधे लगाते हैं तो। ये देखिए इसमें फ्रूटिंग कितनी अच्छी हो रही है, गुच्छों में जो टमाटर लगे हुए हैं। और ये टमाटर बहुत टेस्टी होते हैं, इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, चटनी बनाने बनाने के काम आते हैं ये टमाटर। तो इस तरीके से देखिए छोटे छोटे फल अभी लग रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, गुच्छों में होते हैं और ये बेल रूपी पौधा होता है। और देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। इसी प्रकार से मैंने मिर्ची के पौधे लगाए हैं। मिर्ची में भी देखिए कितनी फ्रूटिंग हो रही है। इससे मैंने 2-3 बार हार्वेस्टिंग कर ली है और देखिए अभी भी इसमें मिर्च लगी रही है। तो इस प्रकार से आप मिर्ची के पौधे भी अपनी किचन गार्डन में लगा सकते हैं। और इसी में मैंने जो है लहसुन भी लगाया हुआ है। देखिए कुछ लहसुन के मैंने जो गांठ होती है उनको इसमें मिट्टी में दबा दिया था और देखिए लहसुन भी इसमें अच्छा हो रहा है। तो हम जब किचन गार्डनिंग करते हैं तो हमें कई प्रकार के रोग मिलते हैं पौधों में, जो हमारे समझ में नहीं आते कि हम क्या करें, इस चीज़ के लिए क्या उपाय करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इन चीज़ों में क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे सर्दियों का समय है, इस समय सर्दियों के समय में जो है इस समय पाला बहुत गिरता है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में बहुत पाला गिरता है। पाले से भी बचाव हो जाता है ये पौधों का, अगर हम कोई कॉटन का कपड़ा इस तरीके से अपने पौधों में यूज करते हैं। और जो कीट पतंगे जो घूमते हैं, जो फल वगैरह उनको छेद करने के लिए, फल को खाने के लिए जो कीट पतंगे घूमते हैं, उनसे भी बचाव हो जाता है। इस प्रकार से आप भी कोई कॉटन का कपड़ा लीजिए और अपने जो फल वाले पौधे हैं उनमें इस तरीके से लपेट दीजिए। इसमें ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम खाद पानी तो बहुत देते हैं, लेकिन क्या होता है जो फल जो होते हैं उसमें कीड़ा लग जाए तो कोई फायदा नहीं हो खाद पानी का, सब वेस्ट जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको ढक देंगे, तो जब भी आपको फल तोड़ने होंगे तो आप तोड़ सकते हैं। ये देखिए मेरे उसमें बैगन देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं और इसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगा है। यही कारण है कि इसमें जो मैंने कपड़ा लपेटा था उससे इसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। जब भी आप हार्वेस्टिंग करते हैं उस समय आप इसको तोड़ दीजिए, हार्वेस्टिंग कर लीजिए, उसके बाद आप जो है इसमें फिर से कपड़ा लपेट सकते हैं। इसी में मैंने टमाटर के पौधे भी लगाए हैं। टमाटर के पौधे भी जो सर्दियों में बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। ये देखिए इसमें टमाटर के भी 2-3 पौधे लगाए हैं और देखिए बैगन कितने अच्छे हो रहे हैं। इस प्रकार से आप अगर धोती लपेटेंगे पूरे पौधे में तो आपके जो पौधे हैं वो, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा और ये पाले से भी बच जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने ऐसे ही टमाटर का पौधा। ये देखिए जो मैंने टमाटर का पौधा लगाया है, इसको भी पूरा कवर कर रखा है। टमाटर के पौधे में भी जब पाला गिरता है तो उससे जो टमाटर हमारे होते हैं वो खराब हो जाते हैं और पक भी नहीं पाते हैं। अगर होते हैं तो पक नहीं पाते हैं, बहुत टाइम लगता है उनको पकने में, क्योंकि सर्दियों में जो टमाटर के पौधे में पाला गिरता है उसकी वजह से इसको ठंड से इस तरीके से बचा सकते हैं हम। ये देखिए मैंने इसको भी कवर कर रखा है। आप भी ऐसे ही धोती या कोई कॉटन का कपड़ा लेकर अपने टमाटर के पौधों को भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम जो अपनी सब्जियां वगैरह लगाते हैं किचन गार्डनिंग में वो थोड़ी सी लगाते हैं, ये नहीं कि ज़्यादा लगा लें। तो और उसमें अगर फ्रूटिंग ना हो तो हमारी जो मेहनत होती है वो सब बेकार चली जाती है। ये देखिए मैंने जो कपड़ा लगाया था, देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। हम कितनी भी खाद पानी देते हैं, जब तक कीट पतंगों से हम बचाव नहीं करेंगे अपने पौधों का, तो हम फ्रूटिंग नहीं ले पाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे गुच्छों में टमाटर लगे हैं इसमें भी। ये जब भी आप कॉटन का कपड़ा लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा खुला हुआ लगाएं, क्योंकि जब इसमें फूल वगैरह बनते हैं वो टूटने का डर रहता है, फूल गिर जाएंगे तो आपके फल नहीं बनेंगे। ये देखिए इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे टमाटर हो रहे हैं, इसमें गुच्छों में टमाटर लगे हैं और कुछ टमाटर पक भी गए हैं। कुछ टमाटर पक रहे हैं, कुछ हल्के पके हुए हैं। तो इस प्रकार से आप अगर कॉटन का कपड़ा अपने फल वाले पौधों में या अपने जो सब्जी वाले पौधों में
अगर कॉटन का कपड़ा लगाते हैं तो आप भी इस प्रकार से फ्रूटिंग ले सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको आप शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेशन में जो किचन गार्डनिंग करते हैं।